2016 में नीरज पांडे की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी रिलीज होती है। मूवी में कियारा आडवाणी और दिशा पाटनी दोनों ही फीमेल लीड्स थी, लेकिन दिशा ने अपनी इनोसेंट स्माइल और नेचुरल एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया। दिशा की परफॉर्मेंस से लोगों को लगा कि स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद दिशा ने कियारा को ओवरशैडो कर दिया है। अपने इस परफॉर्मेंस के लिए दिशा को स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर और फीमेल सुपरस्टार ऑफ टुमारो के अवार्ड से भी ऑनर किया गया, और जिसके बाद ऐसा लगा कि अगर दिशा इतने कम स्क्रीन टाइम में इतना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे सकती हैं, तो आगे भी वो अपने टैलेंट से ऑडियंस को इसी तरह अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट से बहुत जल्द बॉलीवुड में खुद को स्टैब्लिश कर लेंगी। लेकिन आज दिशा पाटनी के करियर को अगर देखा जाए तो वैसा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं लगता। टैलेंट और डेब्यू परफॉर्मेंस के बावजूद दिशा का करियर अब तक इंडस्ट्री में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, और आज ऑडियंस दिशा पाटनी को उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी सोशल मीडिया और पब्लिक इमेज के लिए जानती है। तो क्या दिशा की एक्टिंग सच में खराब है, या फिर उनके रोल चॉइसेस की वजह से बॉलीवुड उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं दिशा की जर्नी के बारे में। दिशा पाटनी 13 जून 1992 को बरेली उत्तर प्रदेश में बॉर्न हुई। वो एक वेल एजुकेटेड फैमिली से आती हैं जिनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं था। दिशा के फादर जगदीश सिंह पाटनी उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पोस्ट पे रह चुके हैं, और उनकी मदर भी हेल्थ इंस्पेक्टर रह चुकी हैं। तो दिशा की फैमिली में डिसिप्लिन और अचीवमेंट हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। उनकी सिस्टर खुशबू पाटनी इंडियन आर्मी में मेजर रह चुकी हैं। मूविंग ऑन टू दिशा की एजुकेशन, तो दिशा ने स्कूलिंग बरेली में की, उसके बाद MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। दिशा पाटनी का एक्टर बनने का कोई प्लान या ड्रीम नहीं था, वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहती थी। लेकिन जब दिशा MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ में पढ़ाई कर रही थी, तब एक दिन दिशा के एक फ्रेंड ने उन्हें मॉडलिंग कंपटीशन के बारे में बताया और कहा कि मॉडलिंग कंपटीशन के जीतने वाले पार्टिसिपेंट्स को मुंबई ले जाया जाता है। और उसके बाद दिशा ने तुरंत वो फॉर्म फिल कर दिया। इसलिए नहीं कि दिशा को मॉडलिंग करनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दिशा को इसे जीतने के बाद सपनों का शहर मुंबई ट्रैवल करने का मौका मिलने वाला था। दिशा ने पार्टिसिपेट किया और 2013 की पॉन्ड्स फेमिना मिस इंडिया इंदौर पेजेंट की फर्स्ट रनर अप बनी, और इसके आगे भी दिशा रैंप वॉक कंटिन्यू करती हैं। उन्हें कई एजेंसी से ऑफर आने लगे, और इस तरह दिशा यंग एज से ही अपने लिए अर्न करना स्टार्ट कर चुकी थी। देन दिशा डिसाइडेड टू लीव इंजीनियरिंग इन द सेकेंड ईयर। मॉडलिंग के बाद दिशा ने अपना फोकस फिल्मों में शिफ्ट किया, एंड दिशा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु मूवी लोफर से की इन 2015, जिसमें उनके ऑपोजिट वरुण तेज थे। इसमें दिशा ने मौनी का रोल प्ले किया। ये फिल्म बनी थी 20 करोड़ के बजट पे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और लाइफ टाइम कलेक्शन सिर्फ 10 करोड़ ही हुई, जिससे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरीके से डिजास्टर साबित हुई। अगले साल दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ म्यूजिक वीडियो बेफिक्रा में नजर आई। उसके बाद 2016 में ही MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी रिलीज होती है, जिसे डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, और सुशांत सिंह राजपूत MS धोनी के किरदार में थे। दिशा ने इस फिल्म में MS धोनी की गर्लफ्रेंड प्रियंका झा का रोल प्ले किया था। फिल्म में दिशा की सिंप्लिसिटी और नेचुरल एक्टिंग को काफी प्रेज मिला। उन्होंने अपने कैरेक्टर को काफी इनोसेंट और चार्मिंग तरीके से निभाया, बावजूद इसके कि फिल्म में दिशा का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा था भी नहीं। दिशा की परफॉर्मेंस ऑडियंस को काफी पसंद आई, जो उनके डेब्यू के लिए काफी कमेंडेबल था। दिशा के अलावा इस फिल्म में कियारा आडवाणी भी नजर आई, जिन्होंने इस फिल्म में MS धोनी की वाइफ का रोल प्ले किया था। लेकिन कियारा से ज्यादा दिशा ने अपने परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस के वजह से ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया। दिशा पाटनी 2016 में गूगल के मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी की लिस्ट में 5th पोजीशन पे थी। दिशा ने इस फिल्म के लिए 5 अवार्ड जीते, जिसमें आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑफ द ईयर एंड स्टारडस्ट अवार्ड फॉर फीमेल सुपरस्टार ऑफ टुमारो भी इंक्लूडेड था। इस फिल्म का बजट 104 करोड़ था, जिसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 215 करोड़ था, एंड ये फिल्म सक्सेसफुल रही। उसके बाद 2017 में दिशा ने जैकी चान की कुंफू योगा फिल्म में भी काम किया, और इस फिल्म में उनके साथ सोनू सूद भी थे। 2018 में दिशा की अगली बॉलीवुड फिल्म आई टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट बागी 2। ये फिल्म बागी फिल्म सीरीज का सेकंड पार्ट था, जो 2016 की तेलुगु फिल्म शनम का रीमेक है। फिल्म में दिशा पाटनी का रोल काफी प्रेज हुआ, स्पेशली उनकी डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी के लिए, लेकिन स्क्रीन टाइम दिशा का फिल्म में ज्यादा था नहीं। 59 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 254 करोड़ की कलेक्शन की, एंड 2018 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी, एंड ये बन गई दिशा के करियर की सेकंड सक्सेसफुल फिल्म। बैक टू बैक बॉलीवुड में 2 हिट फिल्म्स के बाद दिशा का करियर काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। नेक्स्ट ईयर 2019 में दिशा फिल्म भारत में नजर आई। ये फिल्म साउथ कोरियन फिल्म ओड टू माई फादर 2014 का अडेप्टेशन है। दिशा इस फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ के साथ नजर आई। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल तो थी, लेकिन दिशा का इस फिल्म में अगेन स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड था। देन 2020 में दिशा मोहित सूरी की एक्शन थ्रिलर फिल्म मलंग में नजर आती
आती हैं, जिसमें उनके को स्टार आदित्य रॉय कपूर थे। इन दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। एंड वन मोर थिंग, इस फिल्म में दिशा को पहले से कहीं ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था, तो ये फिल्म भी कमर्शियली मॉडरेट हिट थी। अब तक दिशा ने जितना भी फिल्मों में काम किया था, ऑडियंस उनके परफॉर्मेंस को प्रेज कर रही थी, लेकिन स्क्रीन टाइम ज्यादा ना मिलने की वजह से उन्हें अपने परफॉर्मेंस को दिखाने का मौका मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद 2020 में आई राधे, जो रीमेक थी 2017 की साउथ कोरियन फिल्म द आउटलॉज की। इसमें दिशा के ऑपोजिट सलमान खान थे। ये फिल्म दिशा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया और इसी फिल्म के बाद से दिशा के करियर का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। राधे को रिलीज होते ही क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। फिल्म को अपनी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, ओरिजिनलिटी की कमी और सलमान खान दिशा की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सभी के लिए क्रिटिसाइज किया गया। इसके अलावा दिशा की एक्टिंग लोगों को समझ ही नहीं आई कि दिशा की परफॉर्मेंस कहाँ थी इसमें। दिशा को जितना उनकी पहली हिंदी फिल्म MS धोनी के लिए प्रेज किया गया था, उतना ही इस फिल्म के बाद उनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज किया गया। उन्हें फिल्म में बस एक ग्लैमर ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट किया गया था, जो हीरो के आसपास रहती है। वहीं क्रिटिक्स का मानना था कि राधे एक स्टोरी ड्रिवन फिल्म नहीं थी, बस रैंडम एक्शन सीन्स का कलेक्शन था और उन एक्शंस के बीच में फिलर्स डालने के लिए दिशा का ग्लैमरस आउटफिट्स, डांस नंबर्स और क्लीशे डायलॉग्स यूज किया गया। यानी कि कंटेंट की कमी को स्टाइल और ग्लैमर से कवर करने की कोशिश की गई। क्रिटिक्स का ये भी मानना था कि सलमान खान ऑडियंस को बिल्कुल ग्रांटेड ले रहे हैं, मतलब उन्हें लगता है कि चाहे वो कुछ भी करे, लोग उनकी फिल्मों को देखते ही रहेंगे। पूरी फिल्म एक एडवर्टाइजमेंट लगती है सलमान खान के भाई ब्रांड के लिए, जिसमें उन्हें हीरो, सेवियर और लार्जर देन लाइफ दिखाया गया। एंड अभी फिल्म सिकंदर में भी यही सेम चीज ऑडियंस ने नोटिस की, जिसके बाद ये फिल्म भी फ्लॉप रही थी। उसके बाद 2022 में दिशा पाटनी ने मोहित सूरी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक विलन रिटर्न्स में प्रॉक्सी किलर का रोल प्ले किया। ये उनकी मोहित सूरी के साथ सेकंड फिल्म थी, जिसमें दिशा के ऑपोजिट जॉन अब्राहम थे। फिल्म कमर्शियली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई और ये पूरी तरीके से फ्लॉप रही। इसके बाद दिशा की 2 साल तक एक भी मूवी नहीं आती है। देन 2024 में दिशा की पहली मूवी योद्धा रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया। दिशा को उनकी फाइट सीक्वेंस के लिए अप्रिशिएट किया गया, लेकिन फिल्म में उनके डायलॉग्स का इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड अगेन योद्धा फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। उसके बाद दिशा उस साल की अपनी दूसरी फिल्म में नजर आती हैं, जो कि थी कल्कि 2898 AD। ये दिशा की फिल्म मलंग के बाद पहला मेजर कमर्शियल सक्सेस था। अब अगर आप इस फिल्म की कास्ट को देखें, जिसमें दिशा के ऑपोजिट प्रभास तो थे ही, लेकिन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण जैसे ह्यूज स्टार कास्ट थी, तो दिशा का इस फिल्म में इतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन था नहीं। देन उसी ईयर दिशा की तीसरी फिल्म आती है कांगवा, जो कि एक तमिल मूवी थी और ये भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और ये फिल्म दिशा की अब तक की लास्ट फिल्म है। अब अगर दिशा के फिल्मी करियर को देखा जाए तो MS धोनी के बाद ऐसा कोई रोल था ही नहीं उनके पास जिससे ऑडियंस दिशा को याद रख सके। बॉलीवुड में एक ट्रेंड होता है कि एक्ट्रेसेस को अक्सर ग्लैमरस इमेज में फिट करके उन्हें साइड रोल्स और बोल्ड कैरेक्टर्स तक लिमिटेड कर दिया जाता है और दिशा की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। अर्ली करियर में लोग उन्हें एक प्रॉमिसिंग टैलेंट के रूप में देखते थे, लेकिन आज वो ज्यादातर कमर्शियल और ग्लैमरस रोल के लिए जानी जाती हैं। दिशा को पहले ही एक ही बॉक्स में डाल दिया गया और फिल्म मेकर्स ने उनकी इमेज को ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं की। अब दिशा के अलावा इंडस्ट्री में आपको और भी एक्ट्रेसेस मिलेंगी, जैसे कि तमन्ना, तृप्ति, जैकलिन, जिन्होंने अपने करियर में ऐसे सीन्स और ऐसे आइटम सॉन्ग्स किए हैं। ये ज्यादातर किसी भी मूवी को या तो प्रमोट करने के लिए किया जाता है या फिर ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया जाता है। उसके बाद बॉलीवुड में अक्सर ये सोच होती है कि ऑडियंस की ये डिमांड है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेंट और स्टोरी टेलिंग के लिए ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया है। अभी आप तृप्ति दिमरी का एग्जांपल देख लो। बुलबुल और कला में उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन तृप्ति को जितना ज्यादा मास पॉपुलैरिटी एनिमल से मिली, उतना ही ज्यादा उनके आगे के प्रोजेक्ट्स में फिल्म मेकर्स ने इस फेम का फायदा उठाया, उन्हें कमर्शियल विजिबिलिटी और ग्लैमर ओरिएंटेड रोल्स में कास्ट करते हुए। जबकि ये जानते हुए भी कि एनिमल में तृप्ति की परफॉर्मेंस उनके प्रीवियस फिल्म्स बुलबुल और कला के कंपैरिजन में काफी वीक है। इसीलिए एनिमल की हाइप ने तृप्ति के करियर को बूस्ट जरूर किया, लेकिन उन्हें उतना ही क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। अगर तृप्ति को एज एन एक्ट्रेस जज किया जाए तो उनकी असली स्ट्रेंथ लैला मजनू, बुलबुल और कला जैसे प्रोजेक्ट्स में ही समझ आती है, लेकिन अपने एक्टिंग स्किल्स को प्रूव करने के बावजूद तृप्ति को टाइपकास्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट ड्रिवन कैरेक्टर्स या स्टोरी मिलना उतना ही मुश्किल होता है। दिशा पाटनी के केस में भी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के बाद उन्हें कोई ऐसी फिल्म मिली ही नहीं जिससे वो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को इम्प्रेस कर पाए। पर ब्लेम सिर्फ बॉलीवुड का नहीं है, दिशा की चॉइसेस ने भी उनके करियर को रिस्ट्रिक्ट किया है।
दिशा ने भी बार बार उसी टाइप के रोल्स को एक्सेप्ट किया है। जब उनके रोल्स पे क्रिटिसिज्म आने लगे तब भी उन्होंने ऑडियंस को ये परसेप्शन चेंज करने का एफर्ट दिखाया ही नहीं। दिशा ने ज्यादातर कमर्शियल मसाला फिल्म्स ही चूज की जहां उनका रोल सिर्फ ग्लैमर ऐड करना था, चाहे फिर वो बागी 3 में आइटम सॉन्ग्स हो, एक विलन रिटर्न्स हो, राधे हो या भारत हो, सभी फिल्में एक ही ट्रैक पे चले। दिशा ने ऐसी फिल्में कभी चूज ही नहीं की जिसमें उनका स्क्रीन टाइम और एक्टिंग का वेट ज्यादा हो। उन्होंने हमेशा सेफ जोन फॉलो किया और अब तक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या डायरेक्ट ओटीटी कंटेंट ट्राई नहीं किया जहां एक्टिंग का स्कोप ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज दिशा एक टाइपकास्ट एक्ट्रेस बन गई हैं। सोशल मीडिया इमेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आज के टाइम पे, और दिशा का सोशल मीडिया और बोल्ड पब्लिक इमेज उनकी फिल्मोग्राफी के कंपैरिजन में ज्यादा हाईलाइट होता है, जिसकी वजह से भी ऑडियंस और क्रिटिक्स उनकी एक्टिंग के लिए उतना नोटिस नहीं करते। इवन जब एक समय पे लोगों ने उनके फेस पे एक ड्रास्टिक चेंज देखा था तब भी उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दिशा ने अपने एक्टिंग साइड को कभी प्रॉपरली मार्केट किया ही नहीं, इस वजह से उनकी इमेज एक वन डायमेंशनल ग्लैमरस एक्ट्रेस तक सीमित हो गई। जबकि उनके समय की डेब्यू करने वाली एक्ट्रेसेस जैसे कि कियारा आडवाणी, कृति सेनन या फिर श्रद्धा कपूर, इन सभी ने अपनी फिल्मी करियर में कई डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को चूज किया। ऑडियंस ने इन सभी एक्ट्रेसेस को कई डिफरेंट रोल्स में देखा है, चाहे फिर वो मिम्मी हो, शेरशाह हो, सत्य प्रेम की कथा हो या दो पत्ती हो या फिर स्त्री हो। इन सभी ने अपने स्क्रिप्ट को चूज करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को लिए जिसमें एक्टिंग और वर्सेटैलिटी का स्कोप ज्यादा था। इसी वजह से ग्लैमर एक टाइम के लिए अटेंशन ग्रैब करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फेम के लिए बॉलीवुड में एक्टिंग और वर्सेटैलिटी चाहिए। अब जब ग्लैमर का फॉर्मूला उतना काम नहीं करता तो दिशा पाटनी का करियर एक स्टक फेज में लगता है। उनका करियर पाथ, चॉइसेस और बॉलीवुड की टाइप कास्टिंग ने उन्हें सिर्फ ग्लैमरस ऑब्जेक्टिफाइड रोल्स तक लिमिटेड कर दिया, और इसी वजह से उन्हें आज स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स और लीड फिल्म्स नहीं मिल रही। तो यही है रियलिटी बॉलीवुड की, जहां टैलेंट और हार्डवर्क काफी नहीं है, चॉइसेस और टाइप कास्टिंग भी करियर डिफाइन करता है। आपको क्या लगता है दिशा अपने नेक्स्ट फिल्मों में कैसे अपने आप को री इन्वेंट कर सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।